झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार वर्तमान सरकार है। आम आदमी अबुआ आवास के लिए उसको बालू नहीं मिल रहा है, लेकिन झारखंड का बालू ट्रेनों में लाद कर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। झारखंड का बिजली दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। 24 सालों के इतिहास में इस तरीके की नाकाम सरकार दूसरी और कोई नहीं बनी थी। हर तरफ त्राहिमाम है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम ये जो आप किसी भी चेयर पे जाइए, किसी भी पदाधिकारी के पास जाइए, उनके आगा जुबान पे क्या लिखा मतलब बसा हुआ रहता है कि भाई प्रक्रिया में है, फाइल आपका उस टेबल में है, फाइल आपका बड़ा बाबू के पास है, फाइल आपका छोटा बाबू के पास है, फाइल आपका मंझला बाबू के पास है। हम लोग इस प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सीधा इंस्ट्रक्शन ये है कि फैसला ऑन द स्पॉट। गाँव में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, जो बुजुर्ग हैं वो बैठ रहे हैं और मोबाइल पर यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स में झारखंड के जो टाइगर हैं, जो सर्वमान्य नेता हैं, उनके विचारधारा से इतने प्रभावित हैं कि उनका शाम में जो टाइम पास है, वो जो अपना कीमती समय का सदुपयोग है, वो जयराम महतो के विचारधारा को सुनने में और उसको अपने जीवन में अमल लाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक चलिए, जोहार, नमस्कार। आज हम लोग टाइगर के किला में आए हुए हैं। टाइगर कहाँ रहते हैं? जंगलों के बीच। तो हम सभी पूरे झारखंडियों से साथ साथ पूरे भारतवासियों को आज दिखाना चाहते हैं कि टाइगर कहाँ है और टाइगर के साथ कितने टाइगर और हैं। अब जो हमारे क्षेत्र रामगढ़ के फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, रूबरू कराना चाहते हैं संतोष भैया जी से। ये संतोष भैया हैं और JVK में केंद्र प्रवक्ता हैं। दादाजी, कैसे आना हुआ? सबसे पहले आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, और जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से ये जो आज का संदेश प्रसारित हो रहा है, सभी को झारखंडी जोहार। बहुत बढ़िया हूँ और बहुत ज़ोर शोर से हमारा चुनावी कैंपेन चल रहा है। हमारा लक्ष्य इस बार यही है कि 2024 के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन पूरे विधानसभा में हम लोग पूरे झारखंड में झारखंडी और झारखंडियत को स्थापित करने के लिए चुनावी बिगुल जो है वो फूंकने वाले हैं। लोकसभा में भी आप लोग इसका जारी किया था, कोशिश किया, कहाँ चूक हुई? देखिए, चूक कहीं नहीं हुई है। आप अगर बोलते हैं कि 2 साल का संगठन आता है, अभी तो 25 जुलाई 2024 को हमारा पार्टी जो है वो विधिवत रजिस्टर हुआ ने पूरे झारखंड में तहलका मचा दिया है जब ये बच्चा जन्म हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आपकी पार्टी नवजात पार्टी है, दूधमुहा पार्टी है। तो भाई दूधमुहे पार्टी ने 8 लाख वोट लाके साबित कर दिया कि अगर हमारा बालपन ये है तो हमारे युवा और हमारा आगे का भविष्य क्या होगा, उसका अनुमान हम लोग 2024 के विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे ना। लोकसभा चुनाव को आप किस जो परिणाम आए उसको आप किस तरीके से कम आंकते हैं? 8 लाख वोट मामूली वोट होते हैं क्या? पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जहां धनबल हावी था, जहां बाहुबल हावी था, वहां हम लोगों ने 3.5 लाख वोट का जनबल ला के ये साबित कर दिया कि झारखंड में बदलाव की बयार बह रही है और पूरा झारखंड टाइगरमय हो चुका है। तो आप इसको मतलब चूक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी उपलब्धि का नतीजा है कि पूरे झारखंड में इकलौता JLK पार्टी है जो 81 विधानसभा में टारगेट लेके और चुनावी सरगर्मी तेज कर चुका है। किस पार्टी में इतना दम है? कांग्रेस पार्टी 35 सीट से ऊपर बढ़ नहीं पा रही है। आजसू का पता है 3-4 सीटों से आगे बढ़ नहीं पा रही है। जो 30 साल की पार्टी है, जो 85 साल की पार्टी है, जो 50 साल की पार्टी है, वो लोग 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे 2 साल का संगठन इस बार 81 विधानसभा का टारगेट लेके और झारखंडी जमीन पे उतरा है। उन लोगों ने अभी तक पूरा राज्य को खोखला करके रखा है। क्या नया है आपके पास? देखिए, क्यों पब्लिक आपको वोट दी? हमने पुराने परंपरा को तोड़ने के लिए राजनीति में कदम रखा है। आप झारखंड से बाहर कहीं पे भी चले जाइए, झारखंड के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है कि भाई खनिज है, बॉक्साइट है, कोयला है, बालू है, सब कुछ है। लेकिन कभी भी लोगों ने ये नहीं देखा कि झारखंड में ट्राइबल भी है, झारखंड में एक बृहद कल्चर भी है, झारखंड की एक समृद्ध भाषा है, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ झरने हैं, यहाँ पर्वत हैं, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ लहलहाते खेत हैं और 95% आबादी झारखंड की खेती आधारित जीविका का निर्वहन करती है।
तो ये खेती, ये किसानी, ये मेहनत, ये मजदूरी जो झारखंड की बुनियाद है, जो झारखंड की पहचान है, उस पहचान को स्थापित करने के लिए हम लोग इस बार राजनीतिक दंगल में उतरे हैं। यही बात बोल के अभी जो सत्ता में बैठी हुई सरकार, उन्होंने बोला स्थानीयता नीति लागू करेंगे, अपना पल्ला कहीं दूसरे पर फेंक दिया। क्या आप लोग भी वही नक्शे कदम में चलिएगा या कुछ अलग है हट के आप लोगों का? हमारी बुनियाद नीति निर्माण है, हमारी चुनावी नीति का आधार जो है वो नीति निर्माण है, और हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य नीति निर्माण करना है। चाहे वो नीति विस्थापन से जुड़ी हुई हो, कृषि से जुड़ी हुई हो, या फिर नियोजन नीति से जुड़ा हुआ हो, या फिर अन्य सभी तरीके के झारखंड के लोक कल्याणकारी नीति हैं। इस नीति निर्माण के लिए ही हमारी पार्टी जो है वो मुहिम छेड़ी हुई है। जिस तरीके का अपार जन समर्थन इन महाजुटानों में दिख रहा है, बदलाव संकल्प महासभा में दिख रहा है, ये आपको मतलब ये बस एक ट्रेलर है। बाकी अभी पूरा पिक्चर 2024 के चुनाव में हम लोग दिखाएंगे। यूथ है, मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी यूथ है और सब एडुकेटेड हो गया है, सब बेरोजगार हैं। क्या ला रहे हैं उसके लिए नया? हाँ, JB केसेस, JLK पार्टी क्या नया ला रहा है? पूरा यूथ इसके पीछे आ रहा है, क्या देख रहा है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात ये है कि सिर्फ युवा नहीं, महिलाएं भी आगे हैं, वृद्ध भी आगे हैं। आप शाम को किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, जो बुजुर्ग हैं वो बैठ रहे हैं और मोबाइल पर, यूट्यूब में, अलग अलग चैनल्स में झारखंड के जो टाइगर हैं, जो सर्वमान्य नेता हैं, उनके विचारधारा से इतने प्रभावित हैं कि उनका शाम में जो टाइम पास है, वो जो अपना कीमती समय का सदुपयोग है, वो जयराम महतो के विचारधारा को सुनने में और उसको अपने जीवन में अमल लाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक युवाओं की बात है, तो हमारी पार्टी ने युवाओं के नब्ज को पकड़ा है। युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है कि उसको शिक्षा मिले, युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले, उसको चाहता है कि उसको सम्मान मिले। शैक्षणिक क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, वो सम्मान देने की बात हमारी पार्टी करती है, हमारे पार्टी के नेता करते हैं। तो युवाओं का जो आत्मा है, युवाओं का जो बुनियादी ख्वाहिश है, युवाओं के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। इसीलिए युवाओं का समर्थन मिलना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ब्यूरोक्रेट्स लोग सब अपनी एक पैठ बना के रखा हुआ है, सेटिंग गेटिंग वाला। आप अगर राजनीतिक में पैठ बनाते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो क्या ऐसा रणनीति करिएगा कि उन घुसपैठियों को कैसे मने सामना करिएगा और जो इसको जीरो टॉलरेंस पर काम करिएगा? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी ही है कि हम लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं, हम लोग सिस्टम को पब्लिक फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। हम ये जो आप किसी भी चेयर पे जाइए, किसी भी पदाधिकारी के पास जाइए, उनके आगा जुबान पे क्या लिखा मतलब बसा हुआ रहता है कि भाई प्रक्रिया में है, फाइल आपका उस टेबल में है, फाइल आपका बड़ा बाबू के पास है, फाइल आपका छोटा बाबू के पास है, फाइल आपका मंझला बाबू के पास है। हम लोग इस प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सीधा इंस्ट्रक्शन ये है कि फैसला ऑन द स्पॉट, कोई प्रक्रिया हमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास कार्य का अतिरिक्त भार है तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, अतिरिक्त कर्मचारी रखिए, लेकिन आम आदमी अगर आपके पास जाता है, आम जनता अगर आपके पास जाती है, तो आपको फैसला ऑन द स्पॉट करना होगा। आय का मामला हो, जाति का मामला हो, स्थानीय नीति का स्थानीय प्रमाण पत्र का मामला हो, या संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवावस्था पेंशन हो, ये सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी काम है, आपको फैसला ऑन द स्पॉट करना होगा। आपके ही टेबल पे जनता जाएगी और आपको आपके ही टेबल पे बैठ के उनका समाधान निकालना होगा। फैसला ऑन द स्पॉट होना है, तय है। चलिए और कुछ सवाल बढ़ाते हैं। हमारे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में इंडस्ट्रीज एकदम टकटकी निगाह से आने के लिए ललाहित है, और कुछ है भी, वो इतना अत्याचार और शोषण कर रहा है। तो नया इंडस्ट्रीज को कैसे ला के मैंने यहाँ के पब्लिक को समझा पाइएगा कि नहीं ये पोल्यूशन फ्री करेगा, आपका फ्रेंडली काम करेगा? क्या है इसका? एकदम आपका सटीक सवाल है, और आपके सवाल का जवाब तमाम मीडिया चैनल, तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम अखबार और तमाम पत्र पत्रिकाएं आपका जवाब देती हैं कि इस पिछले 2024 से लेके जो 24 साल का झारखंड हुआ है, इस पूरे झारखंड के अलग अलग पार्टियों की तुलना अगर हमारे पार्टी से करें
तो उद्योग से जो प्रदूषण फैल रहा है, उद्योग में जो मजदूर हताहत हो रहे हैं, उद्योगों के माध्यम से जो कृषि भूमि अनुपजाऊ हो रही है, प्रदूषण से जो आसपास के लोगों को कैंसर और घातक बीमारियां हो रही हैं, इन सभी से लड़ने के लिए अगर एक लौती पार्टी अभी अगर पूरे झारखंड की जमीन पर संघर्ष कर रही है तो वो हमारी पार्टी है। आप बूढ़ा खाप का आंदोलन देख लीजिए, आप बिहार फाउंड्री का आंदोलन देख लीजिए, आप सेल देख लीजिए, आप एचईसी भेल, किसी भी तरीके का उद्योग का आप उदाहरण उठा के देख लीजिए। इन उद्योगों के मनमानी के खिलाफ, फैक्ट्री मालिकों के मनमानी के खिलाफ अगर कोई पार्टी, कोई नेता संघर्ष कर रहा है तो वो इकलौता हमारा पार्टी JLK है और इकलौते नेता हैं टाइगर जयराम महतो। ये तो आपने साबित कर दिया अभी तक JBK से JLK पार्टी को भी मजदूर शोषण होता है, अत्याचार होता है, मौत होता है, तो मुआवजा पहला पार्टी विश्व जो आपका पार्टी दिलाया है अभी तक, और बढ़ चढ़ के दिलाया। कुछ और है सवाल, बहुत गंभीर समस्या। गरीब गुरबा लोग जाता है थाना में, थानादार बैठने नहीं देता, थानादार उसका आवेदन लिखता नहीं। महिलाएं शोषित होती है, वंचित होती है, बहुत महिलाएं माने तरह तरह के केस में उलझ के आती है, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिल रहा है झारखंडियों को। सब जिसका मैंने सेटिंग गेटिंग है, जिसका भाईचारगी है, उसको इज्जत सम्मान से बैठाता है, बाकी लोग को आउट करता है। कैसे इसको ठीक करिएगा? बहुत गंभीर समस्या है। 2 साल में चीज़ें बदली हैं सुरेंद्र भाई। आप अगर ज़मीनी सर्वे करेंगे, आप धनबाद क्षेत्र देख लीजिए, आप बोकारो क्षेत्र, हजारीबाग, रामगढ़, पूरा जो कोयलांचल क्षेत्र है, और धीरे धीरे हमारा जो एक्टिविटी वो दक्षिणी छोटा नागपुर की तरफ बढ़ रहा है, कोल्हान की तरफ बढ़ रहा है, संथाल की तरफ बढ़ रहा है। 2 साल का अगर आप ज़मीनी सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थाना में जो थाना प्रभारी अपने आप को नियम का, संविधान का बाप समझ के बैठे हुए थे, मालिक समझ के बैठे हुए थे, आप जब अपना परिचय देते हैं कि मैं JLK से हूं या JBK से हूं या फिर टाइगर जयराम महतो जी का समर्थक हूं, तो वो आपको गंभीरता से ले रहे हैं। थाना और उसके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं अब जनता की बातों को गंभीरता से सुनने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज इकलौता ये शख्स कंप्लेन लेकर आ रहा है, अगर हम इसका कंप्लेन या इनका शिकायत हम रजिस्टर नहीं करेंगे तो कल को फौज आएगी, और वो फौज किसकी फौज है? वो क्रांतिकारियों की फौज है, वो टाइगर जयराम महतो की सेना है। तो ये थानों की स्थिति बोलिए या DC ऑफिस की स्थिति बोलिए या सरकार के वैसे दबंग कार्यालय जहाँ पे आम जनता की जो मुराद है वो पूरी नहीं होती है, आम जनता की जो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होती है, वो सिनेरियो अब पूरा बदल रहा है। अब अधिकारी जनता की बात सुनने लगे हैं, अधिकारी जनता की बातों को प्रमुखता देने लगे हैं, और समाधान के आधारित जो भी प्रयास करने होते हैं वो प्रयास अधिकारी करने को विवश हुए हैं। तो ये एक सकारात्मक राजनीति का परिणाम है। देखिए, आप साफ नियत से, सच्चे नियत से अगर राजनीति करते हैं तो उसका परिणाम आपको क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप सर्वे रिपोर्ट है हमारे सामने कि तमाम तरीके के न्याय से संबंधित मामले हैं, वो हमारी पार्टी और हमारे जयराम महतो ने ऑन द स्पॉट फैसले के फॉर्मूले पे उनका समाधान निकाला। निश्चित तौर पर हम लोगों ने भी पूरा फील्ड में घूमते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये आपका पुख्ता सबूत है कि आप लोगों ने हर जगह अपना वर्चस्व बनाया है, अपने हक अधिकार को दिलाने का कोशिश करा। एक गंभीर समस्या है, 5 साल ये सरकार की हो गई, अभी बालू का लूट मचा हुआ, और सरकार बोलती है कि अभी बालू टेंडर नहीं हुआ, अब 2-3 महीना बचा हुआ। ये सब बहुत समस्या है जो जेन्युइन मुद्दा का है, कोई इस पर विचार नहीं करता। क्या कहना चाहते हैं सरकार? आप झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार वर्तमान सरकार है। आम आदमी अबुआ आवास के लिए उसको बालू नहीं मिल रहा है, लेकिन झारखंड का बालू ट्रेनों में लाद कर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। झारखंड का बिजली दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। 24 सालों के इतिहास में इस तरीके की नाकाम सरकार दूसरी और कोई नहीं बनी थी। हर तरफ त्राहिमाम है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी बालू जो है, पहले जो 800-700 रुपये में एक ट्रैक्टर बालू मिलता था, आज आप जाके पता कर लीजिए, शहर के आसपास के क्षेत्रों में एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये है। एक हाईवा बालू की कीमत कहीं 12 हज़ार, 8 हज़ार हुआ करता था, वो आज 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बालू की क्राइसिस जानबूझ के पैदा की गई है, क्योंकि आप अगर क्राइसिस पैदा करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप बालू को एक जगह पे मतलब इकट्ठा करेंगे और ट्रेनों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये एक तरीके का काला बाजारी है जिसको सरकार ने सरकारी ठप्पा लगा दिया है। आम आदमी के लिए बालू उपलब्ध नहीं है।
आम आदमी के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उसको ट्रकों में लाद के, उसको ट्रेनों में लाद के बालू मुहैया कराया जा रहा है। इस बार ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो जल जंगल जमीन का नारा देने वाली सरकार है, लेकिन जब इनकी सरकार बनती है तो ये जल जंगल जमीन लूटने का काम करते हैं। ये सरकार का इस बार जो है अध्याय समाप्त होने वाला है। इस बार हमारी सरकार बनेगी और वो सरकार होगी झारखंड में झारखंडियों की सरकार होगी। झारखंड में झारखंडियों का सम्मान स्थापित होगा। 5 प्रमंडल है, पांचों प्रमंडल में कहाँ मजबूत हैं आप देखिए, अगर सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति की बात करेंगे, हम कमज़ोर कहीं नहीं हैं। पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, कहीं भी नहीं हैं। आप झारखंड के 5 प्रमंडल की बात करें, हम मजबूत स्थिति में हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में हमारी मौजूदगी सभी राजनीतिक दलों से मजबूत स्थिति में है, और यही स्थिति कमोबेश हमारी दक्षिणी छोटा नागपुर में भी हो रही है। कोल्हान संथाल में भी हम लोग मजबूत हो रहे हैं। पलामू प्रमंडल में भी हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है। तो पूरे 5 प्रमंडल में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभरे हैं, और निसंदेह ये हमारा जो मजबूतीकरण है वो आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। बहुत सवाल आता है कि किसी एक ही समुदाय के लोग ज़्यादा इसमें हैं, कैसे संदेश दीजिएगा इसको कैसे खारिज करिए? देखिए, ये घिसा पीटा सवाल है। ये जो लोग आंख मूंद के किसी की बुराई करना चाहते हैं, बस वही लोग इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं कि एक जाति अथवा एक संप्रदाय का ये पार्टी है। अरे भाई, ये जो दायरा है ये कब का टूट चुका है। आप किसी भी जाति के लोग देखिए, आप ST SC में देखिए, आप OBC में देखिए, आप माइनॉरिटीज़ में देखिए, इवन कि फॉरवर्ड लोग भी खुलकर इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये पार्टी महतो, मांझी, महरा, मुंडा, मियाँ, मुसलमान, मूलवासी सबकी पार्टी बन चुकी है और सबकी चहेती पार्टी बन चुकी है। तो ये सवाल उठाने वाले लोग को मैं एकदम एक सिरे से खारिज करता हूँ। ये पूरे झारखंड में झारखंडियों की पार्टी है। जिसका रहेगा खतियान उसी का होगा पहचान, आपका जो स्लोगन है, जिसका रहेगा खतियान उसी का होगा झारखंड में पहचान। देखिए, ये हमारा स्लोगन नहीं है, हमारा स्लोगन स्पष्ट है कि झारखंड में झारखंडियों का होगा सम्मान। खतियान हमारा एक पैरामीटर रहा है, भाषा हमारा पैरामीटर रहा है, संस्कृति हमारी पैरामीटर रही है, लेकिन झारखंडियों में झारखंड में झारखंडियों की पहचान हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। सवाल आखिरी करने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल, कितने सीट से आप मैंने एकदम लड़ने के लिए पुख्ता तैयार हैं? 65 प्लस सीटों में हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी जिस तरीके से पलामू प्रमंडल की बात मैं कर रहा था, उधर हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है। चतरा के क्षेत्र में हो गया, लातेहार के क्षेत्र में हो गया, पलामू क्षेत्र हो गया, आपका लोहरदगा, वो उस पूरे बेल्ट में हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है। आने वाले समय में ये 70, 75 और 80, 81 तक पहुँचेगा, लेकिन अभी 65 तक हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। क्या दागदार और पार्टियों में आते हैं उसी तरह दागदार कैंडिडेट आएंगे या फ्रेश एंड क्लीन कैंडिडेट आएंगे? हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो फायर ब्रांड होंगे, शिक्षित होंगे, बेबाक होंगे, निर्भीक होंगे, निडर होंगे, निष्पक्ष होंगे और आज़ाद होंगे। और वो जो झारखंड में झारखंडियों की नई इबारत लिखना चाहते हैं, जो नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि को बदलना चाहते हैं, जो वर्तमान सिस्टम है उसको बदलना चाहते हैं, जो पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम चाहते हैं, ऐसे युवा, तेज तर्रार और होनहार प्रत्याशी हमारे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद इनको, आपको बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थे हमारे रामगढ़ जिला के फायर ब्रांड नेता, जो कि हर मुद्दा पे लड़ते आए हैं, आज से नहीं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से बहुत है। सरकार के खिलाफ कोई भी नीति नियम गलत होता है तो उसके लिए इन्होंने पुरजोर बढ़ के माने आंदोलन करते हैं। रामगढ़, रांची, जहाँ ज़रूरत पड़ता है ये हर जगह घेराव करते हैं, और समस्या का समाधान में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है अभी तक। हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे फायर ब्रांड नेता और आवे और उजागर होवे, ताकि झारखंड का जो समस्या आया है, झारखंड के जो समस्या को समाधान करने के लिए टाइगर जी का अवतार हुआ है, सभी लोग आवे मिलजुल के, ताकि झारखंड में कुछ नवनिर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को झारखंडी जोहार।